Now class, we will start our lesson 7 of Pearl's book and the theme is a future life. Future means आने वाला time, right? The time which will come. So our future life, हमारा जो आने वाला जीवन है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस हो सकते हैं. And the chapter name is the robots. Robots के बारे में हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. Firstly, give a look to this box beta. Here, read the poem on the left. This is the poem. Read it very carefully and discuss in groups. फिर after that you can discuss with your parents, with your friends. Let's start it. My room is in a mess. Dad, get me a robot to iron my school dress. Here, the boy is saying to his dad that my room is in a mess, Dad. मेरा रूम मैसी हो गया है, गंदा है. Get me a robot. मुझे एक रोबोट ला दीजिए. To iron my school dress. जो कि मेरी स्कूल ड्रेस को क्या करेगा? आयन करेगा. I'm tired. Studying is no fun. मैं थक गया हूँ, मैं थक रहा हूँ. Like studying is no fun. और स्टडी से कि स्टडी करना कोई फन नहीं है, एंटरटेन नहीं है, मजा नहीं है. Mom, buy me a robot. Then the child is saying to his mother that Mama, buy me a robot. I'll get my homework done. और मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करवा लूंगा. किससे? रोबोट से. कौन कह रहा है? दिस बॉय. नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय इज टॉकिंग इन द पोएम? बेटा, किस तरह का लड़का पोयम में बातें कर रहा है? किस तरह, क्या लगा आपको? ये लड़का कैसा है? लेजी है, एक्टिव है, कैसा है बेटा? यस, ही इज लेजी. लेजी है तभी तो ही वॉन्ट रोबोट. ही कैन नॉट डू हिज वर्क, राइट? वो अपना काम नहीं कर सकता है बाय हिमसेल्फ, राइट? वो खुद से अपना काम नहीं कर सकता. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, डू यू समटाइम्स फील लाइक हिम? क्या आपको भी कभी कभी इस बच्चे की तरह फील होता है कि काश कोई मेरा काम आकर कर दे, है ना, मुझे ना करना पड़े? यस, समटाइम्स, बट राइट, नॉट रियल, नॉट डेली, राइट? थर्ड, मेक अ लिस्ट ऑफ टू डू थिंग्स फॉर द रोबोट. आपको एक लिस्ट बनानी है जो रोबोट के लिए चीजें जो वो करे, राइट? रोबोट के करने के लिए जो चीजें होंगी, जो अगर मान लीजिए आपको रोबोट मिल जाए तो आप क्या रोबोट से करवाना चाहेंगे, रोबोट क्या करेगा, तो उसकी एक लिस्ट बनानी है आपको. सो आई थिंक यू विल वॉन्ट दैट प्ले विद मी, है ना? आप बोलोगे कि प्ले विद मी, वो मेरे साथ खेलेगा. टॉक विद मी, राइट? एंड जब मेरा काम करने का मन नहीं है वो आपका काम भी करेगा, राइट? तो इस तरह की लिस्ट आप बनाएंगे. फोर्थ, what will happen if robots start feeling and talking like us? क्या होगा बेटा जब रोबोट्स जो है वो हमारी तरह बातें करने लग जाएं, हमारी तरह फील करने लग जाएं, महसूस करने लग जाएं? What will they say then? और अगर ऐसा हुआ तो वो क्या कहेंगे? What will they say then? तो फिर वो क्या कहेंगे बेटा? They will say बेटा that they will also like to have friends. भी उनको भी दोस्त चाहिए. They also like to take rest. They also feel bad when someone is unhappy. जब कोई खुश नहीं होगा तो उनको बैड भी महसूस होगा, राइट? और वो ये भी कह सकते हैं, जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स बोल देते हैं, लाइफ इज सो बोरिंग, आई एम गेटिंग बोर्ड, आई एम टायर्ड. सो दे कैन से एनीथिंग. अगर वो हमारी तरह सब कुछ कर सकते हैं तो वो हमारी तरह फिर बोलेंगे भी, है ना? लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नाउ. नरेटर, रोबोट्स आर द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन एवर. रोबोट्स जो हैं अब तक की सबसे बड़ी इन्वेंशन है, आविष्कार हैं. दे कैन डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क एट होम, इन द ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एंड हॉस्पिटल्स. बेटा, रोबोट्स कैन डू एवरी टाइप ऑफ वर्क. हर तरह का काम कर सकते हैं, घर का, ऑफिस का, फैक्ट्रीज का एंड हॉस्पिटल्स का, एवरी टाइप ऑफ वर्क. They are even made to look after small children and old people. Even वो small children and old people की देखभाल भी कर सकते हैं. Imagine that robots are at a meeting 30 years from now. Why? बेटा इमेजिन करिए, सोचिए कि आज से 30 years के बाद, मतलब आज से 30 साल बाद रोबोट्स जो है, रोबोट्स मीटिंग कर रहे हैं. 30 years के बाद रोबोट एक मीटिंग कर रहे हैं. इसको सोचिए जरा, इमेजिन करिए. दे आर ओवरवर्क्ड. दे आर ओवरवर्क्ड. ओवरवर्क्ड मीन्स टायर्ड, एग्जॉस्टेड फ्रॉम वर्क. थक गए हैं काम से.
तो मीटिंग जो है वो इसी बारे में है, दे आर ओवरवर्क्ड। मीटिंग क्यों है, वाई दे आर ओवरवर्क्ड, क्योंकि वो थक गए हैं, परेशान हो चुके हैं इतना ज्यादा काम करके। रोबोट 1 इज देयर लीडर, और उनका लीडर कौन है, उनका लीडर है रोबोट 1। जैसे क्लास में रोल नंबर्स होते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, इसी तरह से इन द सेम वे यू विल फाइंड इन द चैप्टर दैट सम कैरेक्टर्स आर देयर इन द फॉर्म ऑफ रोबोट 1, रोबोट 2, रोबोट 3। तो आप रोबोट 1 को भी देखेंगे, 2 भी, 3 क्या कह रहा है, 4 क्या कह रहा है, एवरीथिंग यू विल नोटिस। लेट्स स्टार्ट अ रीडिंग। रोबोट 1, फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। रोबोट 1 ने क्या कहा, फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वी हैव कम हियर टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोबोट 1 क्या कह रहा है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, क्योंकि ये लीडर है तो लीडर बोल रहा है कि फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल रोबोट्स इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऑल रोबोट्स ने कहा इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। रोबोट 1, यस, इन द पास्ट 10 days 10 of our friends have fallen ill, कि पिछले 10 दिनों में हमारे 10 फ्रेंड्स जो हैं वो बीमार हो गए हैं पिछले 10 दिनों में। ये किसने कहा, रोबोट 1 ने। रोबोट 2, वाई, तो रोबोट 2 ने पूछा वाई, क्यों। तो रोबोट 1 इज रिप्लाइंग हियर, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, यही तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दे आर ओवरवर्क्ड, क्योंकि वो ओवरवर्क्ड हो गए थे, मतलब वो थक गए हैं, वो एग्जॉस्टेड हो चुके हैं काम से, परेशान हो चुके हैं, इतना काम है। ह्यूमन बींग्स मेक अस वर्क ऑल द टाइम, और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमें सब समय, सारा टाइम जो है हमें काम ही देते रहते हैं। दे आर लॉडिंग अस विद मोर एंड मोर वर्क। तो ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, उन्हें और ज्यादा काम देते जा रहे हैं। दे themselves आर वर्किंग लेस एंड लेस, बट ह्यूमन बींग्स आर वर्किंग लेस एंड लेस, बहुत कम काम करते हैं। दे स्पेंड मच टाइम इन लाइब्रेरीज और ऑन द इंटरनेट। कौन कह रहा है, रोबोट 1 कह रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपना समय या तो लाइब्रेरीज में बिताते हैं या इंटरनेट पर बिताते हैं। मैनी ऑफ देम ऑल्सो वर्क इन लैब्स टू मेक चेंजेस इन अस सो दैट वी कैन वर्क इवन मोर। और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लैब्स में काम करते हैं, टू मेक चेंजेस इन अस, हम में और ज्यादा चेंजेस करने के लिए। वो चेंजेस करके क्या होगा, सो दैट वी कैन वर्क इवन मोर, ताकि वो और ज्यादा काम कर सके। ये चेंजेस कौन कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। किन में कर रहे हैं बेटा, रोबोट्स में। ठीक है, तो इस पर क्या चल रहा है, लैब में काम चल रहा है। रोबोट 3, लाफिंग, वर्किंग इन लैब्स, लाफिंग करते हुए रोबोट 3 क्या कहते हैं, वर्किंग इन लैब्स, लैब्स में काम करना, और क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया यहां पर। आई सी सो मैनी ऑफ देम गॉसिपिंग अराउंड द कॉफी मशीन, और मैंने उनमें से बहुत सारे लोगों को गॉसिपिंग करते हुए यानी कि गपशप करते हुए देखा है कॉफी मशीन के आसपास। सम अदर्स स्पेंड मच टाइम ऑन द इंटरनेट रीडिंग जोक्स और वॉचिंग मूवीज। और जो कुछ लोग हैं अपना समय वो कैसे बिताते हैं, इंटरनेट पर या रीडिंग जोक्स पढ़कर या मूवीज देखकर वो समय अपना बिताते हैं। दे ईट ऑयली एंड फैटी फूड एंड इंक्रीज देयर वेट। हियर रोबोट्स आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स दैट दे ईट ऑयली एंड फैटी फूड। जो फूड जो है फैट हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है, फैटी करता है हमारी बॉडी को। इस तरह का फूड वो खाते हैं जिसमें बहुत सारा ऑयल भी होता है, और इससे क्या होता है, वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देन दे एक्सरसाइज इन द जिम टू लूज वेट। दे सीम टू बी अवॉइडिंग वर्क, और वो ऐसा लगता है कि वो जो वर्क है उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, उससे दूर रहते हैं। दे आर द लेजिएस्ट क्रिएचर्स आई हैव एवर सीन। And robots are saying here that they are the laziest creatures, means human beings are the laziest, बहुत सुस्त creatures हैं I have ever seen. They have become so much dependent upon us, और वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, डिपेंड हो चुके हैं, निर्भर हो चुके हैं। रोबोट 1, I know my friends, मैं जानता हूं my friends, our tasks are getting harder day by day. हमारे जो काम हैं, जो कार्य हैं,
दैट इज गोइंग हार्डर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन वो क्या होते जा रहे हैं, हार्ड होते जा रहे हैं, मुश्किल होते जा रहे हैं. सम ऑफ अस आर गेटिंग सिक लुकिंग आफ्टर द सिक एंड एल्डरली पीपल, और हम में से कुछ तो बीमार लोगों को देखकर उनकी देखभाल करके, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी देखभाल करके, बीमार लोगों की देखभाल करके हम में से कुछ लोग क्या हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, क्योंकि वो अपनी केयर नहीं कर पा रहे हैं. एंड दीज ह्यूमन बेबीज, और यहां पर किसकी बात हो रही है, ह्यूमन बेबीज की. ह्यूमन के जो बच्चे होते हैं, जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बेबीज, एंड दीज ह्यूमन बेबीज दे आर ऑलवेज रेस्टलेस एंड हंग्री. ये हमेशा रेस्टलेस, अशांत होते हैं और भूखे होते हैं. वाई कांट देयर मदर्स ब्रिंग देम अप, कि इनकी ममा इन्हें बड़ा क्यों नहीं कर सकती है. देखो क्वेश्चन मार्क लगाया गया बेटा, कि इनके ममा इनकी केयर क्यों नहीं कर सकती है, वो उन्हें बड़ा क्यों नहीं कर सकते हैं. वाई दे आर डिपेंडेंट ऑन अस. रोबोट 4, आई डोंट लाइक लुकिंग आफ्टर देयर पेट्स. रोबोट 4 ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं इनके पेट्स पता है ना, जो एनिमल्स हम घर पर रखते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि मैं इनके पेट्स की देखभाल करूं. ठीक है. इट इज सो बोरिंग फीडिंग, बाथिंग एंड टेकिंग देम फॉर अ वॉक एवरी डे. और हर रोज इनको फीड करना, खाना खिलाना, बाथिंग करना एंड वॉक पर लेके जाना, इट इज टू बोरिंग, बहुत ज्यादा बोरिंग है. Robot 1, I understand this my friend. All robots, we too, हम भी समझते हैं. Robot 1, I got a letter from a robot working in a hospital. Shall I read it to you? तो रोबोट 1 ने कहा कि मुझे एक लेटर प्राप्त हुआ है फ्रॉम अ रोबोट, जो कि किसने भेजा है, रोबोट ने. और वो कहाँ काम करता है, वो हॉस्पिटल में काम करता है. क्या shall I read it to you, क्या मैं उसे तुम्हें पढ़कर सुनाऊं. All robots, please do. Robot 1, dear sir. तो यहां पर रोबोट 1 जो है लेटर पढ़ रहे हैं बेटा. Dear sir, I work in a modern hospital. My job is to perform operations. और मैं जो है मॉडर्न हॉस्पिटल में काम करता हूं, और मेरा काम क्या है, टू परफॉर्म यहां पर डू. परफॉर्म का मतलब क्या है, डू, कि मेरा काम है ऑपरेशंस करना. ठीक है, मैं ऑपरेशंस करता हूं. डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेल मी व्हाट टू डू. डॉक्टर्स, जो पूरे संसार के जो डॉक्टर्स हैं, वो मुझे बताते हैं कि क्या करना है. दे इंस्ट्रक्ट मी फ्रॉम वेयर एवर दे आर. वो जहां पर भी हैं वहीं से मुझे क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं. दे डू नॉट कम टू द ऑपरेशन थिएटर. वो ऑपरेशन थिएटर में नहीं आते हैं. My eyes can see what their eyes cannot. Here, रोबोट कह रहा है कि मेरी आईज वो सब कुछ देख सकती हैं जो उनकी आंखें, मीन्स डॉक्टर्स की आंखें नहीं देख सकती. Sometimes an operation goes on and on for many hours. So I get tired. कई बार ऑपरेशन बहुत घंटों तक लंबा चलता है, जिसके कारण मैं थक जाता हूं. The worst part is that the scientists have put feeling in me. और सबसे बुरा पार्ट क्या है कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने मेरे अंदर क्या डाल दिया है, फीलिंग्स डाल दी हैं, इमोशंस डाल दिए हैं. इमोशंस पता है ना, खुशी के, दुख के. इफ एन ऑपरेशन फेल्स, अगर कोई ऑपरेशन फेल होता है, आई फील सैड, तो मुझे बुरा लगता है. देन आई कैन नॉट स्लीप एट ऑल, प्लीज हेल्प मी. तब मैं उसके बाद सो नहीं सकता पूरी रात, तो प्लीज हेल्प मी. ऑल रोबोट्स, व्हाट अ पिटी, व्हाट शुड वी डू देन. व्हाट अ पिटी, क्या दयनीय दशा है. तो व्हाट शुड वी डू देन, हमें क्या करना चाहिए फिर. ये कौन कह रहे हैं, ये ऑल रोबोट्स कह रहे हैं बेटा. व्हाट अ पिटी. रोबोट 5, we should frame some rules for our happiness and send them to human beings. रोबोट 5 कहते हैं कि we should frame some rules for our happiness, कि हमें अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशियों के लिए कुछ रूल्स बनाने चाहिए. एंड सेंड देम टू ह्यूमन बींग्स, और हमें उन्हें किसे भेजना चाहिए, ह्यूमन बींग्स को भेजना चाहिए. ऑल रोबोट्स, ऑफ कोर्स, अवश्य. रोबोट 1, लेट्स बिगिन विद रूल नंबर 1. रोबोट 1 ने कहा चलो रूल नंबर 1 से शुरू करते हैं. वी शुड वर्क फॉर फिक्स्ड आवर्स, इज इट राइट. तो रूल नंबर 1 क्या था बनाया उन्होंने बेटा,
कि वी शुड वर्क, कि हमें फिक्स घंटों तक काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पूरा दिन काम करेंगे। इज इट राइट? क्या ये सही है? ऑल रोबोट्स, यस यस, हाँ, रूल नंबर 1 सही है। रोबोट 2, we should also have some time for recreation. Recreation means बेटा enjoyment, कि we should also have some time for recreation. हमें recreation के लिए, entertainment के लिए, enjoyment के लिए भी समय मिलना चाहिए. We too need to have fun like our human masters. कहते हैं कि हमें भी फन करने की जरूरत है, मजा करने की जरूरत है, like our human masters. All robots, we all agree. Robot 3, we should have companions and families. Robot 3 ने कहा हमारे भी companions means friends और families होनी चाहिए. All robots, true. Robot 4, human beings should also work hard like us. Robot 4 ने कहा human beings को भी हमारी तरह work hard करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए. All robots, yes. Robot 2. Then Robot 2 ने क्या कहा? Human beings should look after their elderly people and children who need a lot of care. Robot 2 क्या कहता है कि human beings को भी अपने जो उनके घर elder people हैं, जो बुजुर्ग इंसान हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके घर में, उनकी देखभाल करनी चाहिए, and children, और बच्चों की भी देखभाल करनी चाहिए, who need a lot of care. All robots, of course. Robot 1, any other rule? Robot 5, we should not be used in wars. Robot 5 ने कहा कि हमें wars में use नहीं किया जाना चाहिए. Wars means युद्ध. युद्धों में हमें use नहीं किया जाना चाहिए. We love peace. हमें शांति पसंद है. Wars kill people. और जो युद्ध होते हैं वो लोगों को मारते हैं. All robots, certainly. निश्चित, definitely. Robot 2, let's form a committee, कि हमें एक आयोग का गठन करना चाहिए. The committee will think for us and frame rules. और जो कमेटी होगी वही हमारे बारे में सोचेगी और हमारे लिए रूल्स तय करेगी. हमने जो रूल्स बनाए हैं उनके ऊपर भी काम करेगी. All robots, that is the best solution. तो all robots ने क्या कहा? ये अच्छा solution है, ये सबसे अच्छा solution है. So what we have learned from this chapter, students, that we have learned human beings जो कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे, बट वही टेक्नोलॉजी उनके लिए क्या है? हार्मफुल है. अगर हम अपना काम मशीनों से करवाएंगे तो वी विल बी लेजी. हम क्या हो जाएंगे? लेजी हो जाएंगे, एंड इट इज नॉट गुड फॉर आवर health. So we should do our work ourselves, right beta? So read the chapter again, students, very carefully. Thank you.